के बाद भी अपनी माँ को भूले नहीं, कब्र पे पहुंच गए। मुस्लिम शरीफ पढ़िए, किताबुल जनाइज देखिए, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही, अल्लाह के रसूल ने अपने माँ की कब्र की ज़ियारत की। वबका वअबका मन हौलहु, इस मंजर को देखिए। आप अपने माँ की कब्र पर जब पहुंचे तो अपने माँ की कब्र को देखकर रोने लगे। और हदीस के अल्फाज देखो, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए माँ की कब्र पर कि माँ की कब्र पर रोते हुए ऐसा रोए कि आपको जिन सहाबा ने रोते हुए देखा तो वो भी रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। फबका वअबका मन हौलहु, आपके इर्द गिर्द जितने सहाबा थे वो सब रो पड़े, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। आंसुओं के कतरे जमीन पर गिर गए। और उसके बाद देखिए मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को भी रोते हुए देखा उसी कब्र के पास, तो आपने अल्लाह से गुजारिश की। आपने फरमाया, इस्ताज़नतु रब्बी अन अस्तगफिर लहा फी अन अस्तगफिर लहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैंने अपने रब से इजाजत मांगी। इस्ताज़नतु रब्बी फी अन अस्तगफिर लहा, मैंने अपने रब से इजाजत मांगी, आय अल्लाह मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र पर खड़ा हूँ और अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ, अपने माँ की बख्शिश की दुआ करूँ, अपने माँ के लिए रहमो करम की दुआ करूँ। आय अल्लाह तू मुझे इस बात की इजाजत दे दे कि मैं अपने माँ के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकूँ। अल्लाह के नबी कहते, जब मैंने अल्लाह से अपने माँ की मग़फ़िरत की दुआ की इजाजत मांगी, फलम यूज़ली, तो अल्लाह की तरफ से मुझे मेरी माँ की मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत मुझे नहीं मिली। रसूल को भी इख्तियार नहीं है। कह रहे अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ के लिए दुआ करूं कि अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह इसको जन्नत दे, अल्लाह मेरी माँ। इजाजत नहीं मिली, मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हालत कुफ्र में मरी, और मैं किसी को भी कुफ्र और शिर्क की हालत में मरने वाले को बख्श नहीं सकता। बख्शिश नहीं है उसकी, चाहे वो रसूल की ही माँ क्यों न हो, चाहे वो रसूल का चचा अबू तालिब ही क्यों न हो। और जो दुआ करेगा, अल्लाह ने कहा है मोहम्मद अपने चचा के लिए भी अगर 70 मरतबा भी दुआ करोगे तब भी मैं तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं करूंगा बगैर कलमे के। कब्र चूमने और चाटने वालों के लिए दुआएं करना, चादरें चढ़ाने वालों के लिए दुआएं करना, शबे बारात के दिन पुख्ता कब्रों पे जाके अगर बत्तियां और लालटेनें जलाकर उनके लिए दुआएं करने वालों, सोचो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत है। तुम उनसे भी ज्यादा बढ़ गए हो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। सोचिए, जब अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने माँ की कब्र पर मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाजत नहीं मिली तो अल्लाह के नबी ने कहा, इस्ताज़नतुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, आय अल्लाह फिर मुझे इजाजत दे कि मैं अपने माँ की कब्र की ज़ियारत कर लिया करूं, कभी कभी आऊं और माँ की कब्र को देखकर चला जाया करूं। अपने माँ की कब्र को देखने की इजाजत दे दे, मैं अपने माँ की कब्र को कभी कभी आकर उसको देखकर चला जाया करूं। तो अल्लाह ताला ने आपको इस बात की इजाजत दे दी। कब्र देखने में, अपने माँ को याद करने में कोई हर्ज नहीं। आओ कब्र देखकर चले जाओ, रोना भी हो तो रो लो, चले जाओ, ये गम और फितरती गम के आंसू हैं, ठीक है चले जाओ, लेकिन मग़फ़िरत की दुआ मत करना। जब अल्लाह के नबी को कब्र की ज़ियारत करने की इजाजत मिल गई तो आपने मुसलमानों से कहा, सहाबा से फरमाया, फज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत, मेरे सहाबियों तुम भी कब्रों की ज़ियारत किया करो, क्योंकि कब्रों की ज़ियारत करने से मौत याद आती है। वो कब्र पे जाओगे तो वो कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी। कब्रों पर जाओ, कब्र तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी कि एक दिन हमें भी इस जगह पे आना है। ये माँ होने की हैसियत किरदार था, बेटा होने की हैसियत से कि अपने माँ की कब्र की ज़ियारत करते। बताओ कितनी बार जाते हो अपने बाप और अपनी माँ की कब्र पर? क्या वो दुआ याद है?
क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़ सकते हो? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू ववस्सिअ मुदख़लहू। क्या आप अपने बाप की कब्र पर जाकर ये दुआ पढ़ सकते हो और अपने बाप के लिए दुआएं बस अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत दे दे? ये तो वो दुआ है जो तुम अपने अल्फाज में मांगते हो। अल्लाह के रसूल ने मय्यत की दुआ को अपने अल्फाज में बताया है कि ये दुआ मांगो जो मैं सिखा रहा हूँ। मांगते हो वो दुआ? कितने लोगों को याद है? अभी खड़ा करके पूछ लूं तो अभी कहेंगे बस मैं ही मिला था खड़ा करने के लिए और किसी पे नजर नहीं गई मौलाना साहब आपकी। पूरे भरे मजमे में मुझे ही को जलील करना था। इसको ये कब्र कौन है जो ये दुआ करे? अपने बाप की कब्र पर जाइए और दुआ किया कीजिए, अल्लाहुम्मा इन काना मुहसिनन फज़िद फी हसनाती। अल्लाह अगर मेरा बाप नेक था तो उसकी नेकियों में इजाफा फरमा। व इन काना मुसीअन फतजावज़ अन सय्यातिही। अल्लाह अगर मेरा बाप बुरा था, मेरी माँ बुरी थी, मेरा भाई बुरा था, मेरी बहन बुरी थी, तो अल्लाह तो उसकी खताओं को माफ फरमा दे, उसको दरगुजर फरमा दे। है ये दुआएं याद आपको? 25 सालों से तकरीरें कर रहा हूं, खड़ा करके पूछो तो अभी नमाज भी याद नहीं होगी सही से, जनाजे की दुआ भी सही से याद नहीं होगी। ये है 25 साल की तकरीरों का रिजल्ट। ये अपने माँ के लिए दुआ कर रहे हैं, इजाजत नहीं मिली क्योंकि हालत कुफ्र और शिर्क में। अब मत पूछना मौलाना साहब मेरा बाप चादर चढ़ाता था, बेटा बेटी मांगता था, कब्र पे जाता था, ये करता था, वो करता था, उसके सामने झुकता था, बाप मर गया, क्या मैं अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकता हूं? अब मत पूछना। जो मैंने हदीस पढ़ दी उसी में जवाब मौजूद है, उसी में जवाब मौजूद है। ये उस नबी की ज़बान से निकल रहा। पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के रसूल मेरी माँ भी जिंदा है, मेरा बाप भी जिंदा है, हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? माँ के साथ ज्यादा अच्छा सलूक करूं या बाप के साथ? आपने कहा तेरी माँ। पूछने वाले ने फिर पूछा अल्लाह के नबी उसके बाद? आपने कहा तेरी माँ। कहा अल्लाह के नबी उसके बाद? आपने कहा तेरी माँ। कहा अल्लाह के रसूल उसके बाद? आपने फरमाया तेरा बाप। यानी बाप से 3 गुना ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तेरी माँ है, जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने पेट में पाला, चलती रही, फिरती रही, करवट लेती तेरा ख्याल रखती, सोती तो तेरा ख्याल रखती, उड़ती तो तेरा ख्याल रखती, तकलीफ के साथ तुझे उसने जना। इसलिए बाप से 3 गुना ज्यादा माँ हुस्न सुलूक की मुस्तहिक है। ये वो हस्ती बतला रही है जिसको माँ की खिदमत करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। ये वो हस्ती हमें दर्श दे रही है कि माँ के साथ बाप से 3 गुना ज्यादा हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये बेटे होने की हैसियत से। आप बाप भी तो होंगे, शादी के बाद बाप बनता है ना आदमी। बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे, किसी की बेटियां होंगी, किसी का बेटा होगा, किसी के पास दोनों होंगे। अब बाप होने की हैसियत से नबी का किरदार देखिए। बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से आपने माँ के साथ ये किया, और बाप होने की हैसियत से औलाद के साथ क्या किया? हम अपनी औलाद के साथ क्या करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद खदीजा से 6 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहले जो बेटा पैदा हुआ आपका, उसका नाम था कासिम, और उसी जिहत से अल्लाह के नबी को कहा जाता था अबुल कासिम। कासिम का इंतकाल हो गया, मक्के में पैदा हुए, कासिम का इंतकाल हो गया। कासिम की कब्र के पास अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, उनको दफनाया गया तो आप रो रहे थे।
उसके बाद आपकी 4 बेटियां पैदा हुई, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। और फातिमा के बाद फिर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था अब्दुल्ला। ये बेटा भी मक्के में पैदा हुआ और छोटेपन में, बचपन में इस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। जब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो काफिरों ने बहुत कचौके लगाए, चिढ़ाया और चिढ़ाते हुए कहा, लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का दूसरा बेटा भी मर गया, अब मोहम्मद का कोई बेटा नहीं रहा। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा। मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कि बाप का नाम बेटा रोशन करता है और बेटा रहा ही नहीं तो मोहम्मद का नाम कौन रोशन करेगा। इससे आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अपने बेटे की खबर पर आप गए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो मक्के की जिंदगी रही। मेरे भाइयों गौर करो, आप और सुनेंगे तो आप तंग रह जाएंगे। बेटियों में जो आपकी एक बेटी सबसे बड़ी थी उसका नाम ज़ैनब था। ज़ैनब था, पैदा हुई, बड़ी हुई, उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनका हमल भी ठहरा, पेट में बच्चा है। हजरत ज़ैनब प्रेग्नेंट है, पेट में बच्चा है और उसी वक्त लोग मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं। बेटी को भी इजाजत मिली, आपकी बेटी ज़ैनब भी मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर रही हैं। एक ऊँटनी पर बैठकर जा रही हैं, ऊँटनी पर सवार हैं और मदीने की तरफ जा रही हैं। एक दुश्मन जिसका नाम हिमार इब्ने अस्वद है, उस हिमार इब्ने अस्वद ने ऊँटनी को तीर मार के ज़ैनब को गिराना चाहा ताकि ऊँटनी को जख्मी करके ज़ैनब को पकड़ लें और गिरफ्तार कर लें। जब ज़ैनब को हम अरेस्ट कर लेंगे तो अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मोहम्मद जरूर आएंगे और जब मोहम्मद आएंगे तो हम मोहम्मद को पकड़ लेंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और जो मांगेंगे वो मुझे मिल जाएगा, मांगे ना। ये इरादा था उनका, लिहाजा उन्होंने ऊँटनी को तीर मारा हिमार इब्ने अस्वद ने, लेकिन तीर निशाने से चूक जाता है, निशाना खता कर जाता है और तीर बजाय ऊँटनी को लगने के हजरत ज़ैनब के पेट में लगता है। हजरत ज़ैनब का पेट फट जाता है, बच्चा जमीन के ऊपर गिर जाता है। सहारा दिया गया, तसल्ली दी गई और इसी हाल में हजरत ज़ैनब को ऊँट पर सवार करके मदीना लाया गया। जब होश आया और ज़ैनब को पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा था वो गिर गया, हमल साकित हो गया, तो वे सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और हजरत ज़ैनब का भी इंतकाल हो जाता है। इसी सदमे को लेकर हजरत ज़ैनब भी इंतकाल कर जाती है। अल्लाह के नबी को पता चलता है कि मेरी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हो गया है। आप आए और जब आपको दफन किया जा रहा था, हजरत ज़ैनब को मिट्टी दी जा रही थी, उस वक्त अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे। जब मिट्टी दे दी गई तब भी आपकी आंखों में आंसू हैं। किसी एक सहाबी ने पीछे मुड़कर ऐसे हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह के नबी आपकी आंखों में आंसू, बेटी का गम है, सबको अपनी औलाद का गम होता है। अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को देखा और देखने के बाद उस कब्र की तरफ इशारा करके अपनी बेटी की कहा, हिया अफज़लु बनाती उसीबत फिया। मेरे साथियों, ये मेरी सबसे बेहतर बेटी थी, सबसे अफजल बेटी थी जो मेरे लिए पूरी जिंदगी सताई गई, यहाँ तक कि मेरे रास्ते में शहीद भी कर दी गई। बहुत मेरे रास्ते में तकलीफें पहुंचाई गई और हर तकलीफ ये खुशी खुशी बर्दाश्त करती रही। ये मेरी सबसे अच्छी बेटी थी। ये दर्द था एक बाप के दिल में अपनी बेटी का। यहाँ बेटी पैदा होती है तो चेहरों पे शिकन आ जाती है, बेटा मांगा था बेटी हो गई। आए बेटियों, बेटियों में तफरीक करने वालों, कयामत के दिन कौन सा मुंह लेकर उठोगे, कौन सा मुंह लेकर उठोगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इंतकाल पर मिट्टी देते वक्त रोते हुए कहते हैं, या अफज़लो बनाती उसीबत फिया, ये मेरी सबसे महबूब बेटी है, सबसे चहेती और अफजल बेटी है जो मेरे राह में बहुत सताई गई, मेरी राह में बहुत तकलीफें पहुंचाई गई, यहाँ तक कि मेरी राह में इसने अपनी जान भी दे दी, अल्लाह की राह में शहादत भी कबूल फरमा ली। और जब इसी बेटी का कातिल
हिबार इब्न अस्वद फतेह मक्का के दिन सामने आता है और कहता है आप सबको माफ कर रहे हैं, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी आपकी बेटी का कातिल हूँ, मैंने भी आपकी बेटी के पेट को फाड़ा था। तो आपने उस हिबार इब्न अस्वद को देखा तो वही पुरानी अपनी बेटी की कब्र पर दफन करने वाला नक्शा सामने आ जाता है और अपनी बेटी का फटा हुआ पेट याद आ जाता है मेरे भाइयों। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं ऐ हिबार तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मेरी बेटी को कत्ल करके मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन आज तूने माफी मांगी है, जा ऐ हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया, ऐ हिबार जा, मैंने तुझे भी नजरअंदाज कर दिया। आपने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्न अस्वद को भी नजरअंदाज कर दिया। आप सोचिए बेटी बाप होने की हैसियत से क्या किरदार आप निभा रहे हैं। ज़ैनब के बाद रुकैया आती है, बड़ी होती है, रुकैया की फिक्र होती है इनका निकाह कर दिया जाए। आपने हजरत उस्मान को बुलाया, आपने हजरत उस्मान को बुलाया और आपने बिठा के कहा उस्मान ये जिब्रील हैं, आए उस्मान ये जिब्रील हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। आए उस्मान ये जिब्रील हैं। हजरत उस्मान ने कहा अच्छा क्या हुक्म है, क्या बता रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम लेके आए। अल्लाह के नबी कहते हैं उस्मान ये जिब्रील हैं, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म लेकर आए हैं, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। जिब्रील बता रहे हैं अल्लाह ने फरमाया अपनी बेटी रुकैया का निकाह उस्मान से कर दो। भाई उस्मान मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तुम्हें अपने पास बुलाया हूँ, मैं अपनी बेटी रुकैया का हाथ तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मेरी बेटी रुकैया से निकाह कर लो। कहा अल्लाह के नबी मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, ये अल्लाह का भी हुक्म है और मेरे नबी की भी ख्वाहिश है, आपकी भी तमन्ना है, तो मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। हजरत रुकैया का निकाह हो जाता है, आप चंद दिन अपनी बीवी रुकैया के साथ रहते हैं। इधर जंगे बद्र की तैयारियां होती हैं, पहली जंग शुरू होती है। हजरत उस्मान की बीवी रुकैया, नबी की बेटी रुकैया को चेचक की बीमारी निकली हुई है, चेचक निकल आई है। हजरत उस्मान बद्र के मुजाहिदीन में शामिल होना चाहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं नहीं ऐ उस्मान तुम अपनी बीवी की देख रेख करो, उनको बीमारी है, चेचक निकली हुई है, तुम उनकी खिदमत करो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो मुजाहिद को जंग में लड़ने का मिलता है। अगर हम जंग जीत गए और माल गनीमत लूटा गया तो तुम्हें भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना हम सबको मिलेगा, सहाबा को मिलेगा, तुम्हें भी हिस्सा दिया जाएगा। तुम मेरी बेटी और अपनी बीवी की खिदमत में लगे रहो। सहाबा जंग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ी जाती है, जंग होती है और जंग में जीत भी हासिल होती है। सहाबा को इजाजत मांगी जा रही है, ऐ अल्लाह के नबी आज हम जंग जीत गए, 70 काफिरों को मारा और 70 काफिरों को कैद किया गया। अल्लाह के रसूल बड़ी खुशी मिली है, क्या हम जश्न मना सकते हैं? आपने कहा हाँ शरीयत के दायरे में रहते हुए खुशी मना सकते हो। आज अल्लाह ने तुम्हें और हमें बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है, आप इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। खुशियां मना सकते हो लेकिन जाहिलियत वाली नहीं, गुनाह वाली नहीं, खुशी का जो अंदाज है वो मना सकते हो। अभी सहाबा खुशियां ही मना रहे थे, अल्लाह के नबी भी खुशी में शामिल थे कि किसी ने आकर कहा ऐ अल्लाह के रसूल आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया है। सारी खुशियां काफूर हो गई, धरी की धरी रह गई। अल्लाह के नबी अपनी बेटी के जनाजे में जाना चाहते हैं, आप पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि बेटी को कब्र में उतारा जा चुका है, तख्ते रखे जा चुके हैं, कब्र में उतारा जा चुका है और मिट्टी दी जा रही है। ऐसे मौके पर आप पहुंचते हैं और आप भी मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और आप भी मिट्टी देते हैं और मिट्टी देने के बाद आपकी आंखों में आंसू हैं। हजरत उस्मान का चेहरा देखते हैं और आपने उसी जगह पर फरमाया उस्मान तुमने मेरा इतना कलेजा ठंडा किया, मेरी एक बेटी का इंतकाल हो गया, मेरे पास एक दूसरी बेटी भी है उम्मे कुलसूम, मैं उम्मे कुलसूम का निकाह भी तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरे भाइयों इसलिए हजरत
उस्मान को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने अपनी एक नहीं 2 बेटियां दी हैं। ये बेटियों के साथ मोहब्बत थी कि आप खुशियां छोड़कर बेटी की कब्र पे जाते हैं, मिट्टी देते हैं और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी की जुदाई का गम, बेटी बाप होने की हैसियत से ये किरदार था आपका। उम्मे कुलसूम भी नबी की जिंदगी में इंतकाल कर गई। आप उनकी कब्र पर भी जाते तो आंखों में आंसू आ जाते। आपकी एक और बेटी थी, चहेती बेटी थी, जिसका नाम फातिमा था। फातिमा जब भी घर में आती अल्लाह के रसूल उठते और अपनी बेटी फातिमा के सर का बोसा लेते। लेकिन आज बिस्तरे बिल्कुल बिस्तर पर हैं, करीबुल मर्ग हैं, अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं। हजरत फातिमा को दरवाजे पर देखते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। खुद हजरत फातिमा को बुलाते हैं और हजरत फातिमा अल्लाह के रसूल की परेशानी देख कर कहती हैं, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फातिमा आज के बाद तेरे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी, फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी इतनी तकलीफ नहीं होगी। फातिमा से इतनी मोहब्बत कि आपने जुमे के खुतबे में फरमाया, लोगों सुन लो फातिमा से मुझे कितनी मोहब्बत है, जानना चाहते हो तो सुनो। फातिमा तो बुज़अतुम मिन्नी फमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बहा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को तकलीफ पहुंचाई, जिसने मेरी बेटी को रुलाया उसने मुझे रुलाया, जिसने मेरी बेटी को दुख दिया उसने मुझे दुख दिया, जिसने मेरी बेटी को रुलाया उसने मुझे रुलाया। जो मेरी बेटी से नफरत करता है वो मुझसे नफरत करता है। ये बाप होने की हैसियत से ये किरदार अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह निभा रहे हैं। फातिमा के बाद मदीने में जब आए, हिजरत के बाद, तो मारिया किप्तिया से एक और बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहीम। 2 बच्चे तो लड़के कासिम और अब्दुल्ला मक्के में पैदा हुए और मक्के में इंतकाल कर गए। अब तीसरा बेटा आपका मदीने में पैदा हुआ जिसका नाम आपने इब्राहीम रखा। आपको अंदाजा होना चाहिए इस बच्चे से अल्लाह के रसूल को कितनी मोहब्बत थी। जिसने बताया, अरे अल्लाह के रसूल आज आपके घर में एक बेटा पैदा हुआ है, ये खुशखबरी जब आपने सुनी तो आपने कहा, खुशखबरी सुनाने वाले अबू राफे, मैं तुझे एक गुलाम तोहफे में देता हूँ। आपने अबू राफे को इतनी सी खुशी सुनाने के लिए कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, हाँ गुलाम दे दिया था, जाओ ये तुम्हारी खिदमत करेगा। अंदाजा लगा सकते हो कितनी मोहब्बत रही होगी उस बच्चे से। इब्राहीम को जो औरत दूध पिलाती थी उसका नाम था उम्मे बरदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे बरदा को एक बाग का टुकड़ा दिया था, गार्डन, एक बाग का टुकड़ा तोहफे में, सिर्फ इसलिए कि वो मेरे बच्चे इब्राहीम को दूध पिलाती है। इतनी मोहब्बत। लेकिन ये बच्चा भी 18 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका। जब 1.5 साल का हुआ तो उसकी तबीयत खराब, जाकरी के आलम में, और अल्लाह के नबी कहीं मौजूद हैं। खबर आती है मारिया किप्तिया आपको बुला रही हैं, आपका बेटा इब्राहीम बहुत सख्त बीमार है, जल्दी जाइए। आप दौड़ते हुए घर जाते हैं, दरवाजा खुलता है, मारिया किप्तिया हाथ फैलाए हुए और अपने बेटे मोहम्मद इब्राहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर रही हैं। लीजिए। अल्लाह के नबी ने जैसे ही इब्राहीम को अपनी गोद में लिया, इब्राहीम को अपनी गोद में लिया तो ऐसे सिसकियां ले रहा था वो बच्चा, ऐसे कर रहा था, आखिरी वक्त था। और जैसे ही मारिया किप्तिया की गोद से वो बच्चा इब्राहीम अल्लाह के नबी के हाथ में आया, उस बच्चे का इंतकाल हो गया, इब्राहीम का इंतकाल हो गया। आपने उस बच्चे को मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रख दिया, लिटा दिया। आपकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हीं आंसुओं की धारा जो बह रही थी, उसी बहते हुए आंसुओं में आपने उस बच्चे के सीने
सीने पर या सर पे हाथ रख के कहा, इन्नल आइन तदमहु वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल आइन तदमहु वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए, बेटे तेरी जुदाई से मेरा दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह की किस्मत पर, अपनी किस्मत पर अल्लाह की तरफ से जो मिली है उस पर मैं राजी हूँ। अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं बोलूंगा जिससे मेरा रब नाराज हो जाए, जिससे मेरा परवरदिगार नाराज हो जाए। हाँ, तेरी जुदाई से मुझे तकलीफ जरूर पहुंची है। मेरे भाइयों गौर करो, उसके बाद मारिया हाथ पकड़े हुए, मेरा बेटा, मेरा बेटा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा, मेरे सरताज, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अल्लाह के नबी अपने बेटे इब्राहिम के सीने पर हाथ रख कर कहते हैं, इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। अल्लाह, मैं अल्लाह के फैसले पर मैं राजी हूँ। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं कोई काम नहीं आ सकता, यानी मैं अपने बच्चे को जिंदगी नहीं दे सकता। मौत और जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है। इस मौके पर तौहीद का सबक भी दे रहे हैं, तौहीद का सबक भी दे रहे हैं कि जिंदगी देना भी अल्लाह के इख्तियार में और जिंदगी छीनना भी अल्लाह के इख्तियार में है। मारिया, मेरे बेटे को अल्लाह ने ले लिया, मैं बेनियाज हूँ, मैं कुछ नहीं कर। अल्लाहुम्मा, क्या कहा, इन्नी उगनी मिनल्लाहि शैया, मैं कोई काम नहीं आ सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, न मैं अपने बेटे को जिंदगी दे सकता हूँ न मौत। ये दोनों काम तो अल्लाह के इख्तियार में है, मेरे बस में कुछ नहीं है। ये तौहीद का सबक भी दे रहे हैं। बाप होने की हैसियत से किरदार था। ये तो अपनी औलादें थी, अपनी औलादें। लोग तो अपने बेटे और बेटियों की औलादों से भी मोहब्बत करते हैं, करने वाले। आप दादा बन गए, पोते से मोहब्बत, आप नाना बन गए, नवासे से मोहब्बत। अल्लाह के रसूल का मामला भी कुछ ऐसा ही था। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। छोटा बेटा है हुसैन, चला आ रहा है, गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है। आपने अपने नवासे हुसैन को देखा, मिंबर पर खुतबा देना छोड़ दिया, उतरे और भागते हुए गए और अपने बेटे हुसैन को, नवासे हुसैन को उठाया और गोदी में लिया और मिंबर पर बिठा दिया और फिर खड़े होकर खुतबा दिया, फिर खड़े होकर खुतबा दिया। ये मोहब्बत थी अपने बेटी के बेटे से। आप अंदाजा लगाओ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी जब नवासे से मोहब्बत का ये हाल है। एक दिन हजरत हसन को दाहिने कांधे पे बिठाया, एक दिन हजरत हुसैन को बाएं कांधे पे बिठाया। हसन दाएं कांधे पर, हुसैन बाएं कांधे पर, और दोनों को उठाकर अपने कांधे पे बिठा के कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा। अल्लाह, मोहम्मद तेरा ये नबी इन दोनों से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत कर। आय अल्लाह, तेरा ये बंदा मोहम्मद इन दोनों से मोहब्बत करता है, तू भी इनसे मोहब्बत कर। वो अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और उन सब से मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करे, यानी हर उस आदमी से मोहब्बत कर जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। ये था नवासों से प्यार और मोहब्बत। मेरी माँ बहनें अगर आई हैं और सुन रही हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं और आपकी नवासी ज़ैनब की बेटी उमामा खेल रही है और शरारत कर रही है, छोटी बच्ची है। आपने उस बच्ची को, नवासी को उठा लिया और गोद में ले लिया और गोद में लेकर आपने नमाज पढ़ी। और एक नहीं, कई नमाजें आपने अपनी नवासी उमामा को गोद में लेकर पढ़ी। ये इस बात की दलील है कि मेरी माँ और बहनों, ये बहाना नहीं चलेगा कि बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते। हमारे बच्चे बड़े शरारती हैं, ये पेशाब कर देते, ये कर देते, ये बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी, नवासी शरारत कर रही है तो उसको गोद में ले लिया और नमाज पढ़ी। ये इस बात का इशारा है कि अगर बच्चे शरारती हो तो उनको गोद में लेके नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। कयामत तक पैदा होने वाली औरतों को ये बता दिया कि ये बहाने नहीं चलेंगे तुम्हारे कि हम इसकी वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते और उसकी वजह से नमाज। एक चीज और, बाप होने की हैसियत से, बेटा होने की हैसियत से किरदार देख लिया। आइए जरा एक किरदार शौहर होने की हैसियत से देख लो। यहाँ जितने बैठे हैं शादीशुदा भी होंगे। मेरे भाइयों, शौहर होने की हैसियत से आपका किरदार क्या था?
आपका किरदार। क्या प्यार दिया था आपने अपनी बीवियों को, कौन सी मोहब्बत थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे पहले जो शादी हुई, उन्हीं से सारे बच्चे भी पैदा हुए। और 66 साल की जब वो हुई, अल्लाह के नबी ने उस वक्त 51 साल के थे तो खदीजा छोड़ के चली गई। खदीजा का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपने दूसरी शादियां की और बीवियां आपकी आई। एक दिन कुर्बानी का दिन था, बकरीद का दिन था। ऊंट का गोश्त पककर सामने आया, हजरत आयशा बनाकर लाई। अल्लाह के नबी ने मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें गोश्त की बोटी रखी हुई थी, हड्डीदार गोश्त था। उसको उठाया और मुंह तक ले गए, लेकिन होंठ से आगे नहीं ले पाए। मुंह तक ले गए और उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर ले गए, लेकिन खाया नहीं, मुंह तक ले गए और वापस कर दिया। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी गर्म है क्या, आप मुंह तक ले जाते हैं और वापस कर देते हैं। आपकी आंखों में आंसू आ गए। आप आयशा कहने लगी, अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आज कुर्बानी का दिन है और रो रहे हैं, गोश्त बनाकर मैं लाई और आप रो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। आयशा आज मुझे खदीजा की याद आ रही है। खदीजा आज जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज कुर्बानी के दिन उनको भी नसीब होता। आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। हजरत आयशा ने जब खदीजा का नाम सुना तो कहने लगी, मुझे किसी बीवी पर इतना रश्क नहीं होता जितना खदीजा के ऊपर होता है। आप खदीजा को भूल क्यों नहीं जाते? एक बूढ़ी औरत आपसे भी उम्र में 15 साल बड़ी, और आप उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं। हम जैसी जवान औरतें आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं, लेकिन आप उस बूढ़ी औरत को याद करते रहते हैं। क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जो खदीजा में थी और हम में नहीं? वो बूढ़ी आप उसको याद करते और हमें आप जवान होने के बावजूद उतनी अहमियत नहीं देते। आपने डांटते हुए कहा, आयशा खामोश, एक लफ्ज इसके आगे नहीं। खदीजा का मुकाबला करती हो तुम, खदीजा का मुकाबला करती हो। आयशा खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। जानना चाहती हो खदीजा में और आयशा में क्या फर्क है? तो सुनो, आयशा जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारी दुनिया मोहम्मद को पत्थर से मार मार कर सर फोड़कर खून निकाल रही थी, खदीजा अकेले अपने सर का दुपट्टा, अपने सर की ओढ़नी फाड़ कर मेरे सर से खून साफ कर रही थी। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही थी, खदीजा अकेले मुझे तसल्ली दे रही थी। आयशा तुम खदीजा के मुकाबले में कभी नहीं आ सकती हो। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। सारी दुनिया जब मुझे झुठला रही थी तो खदीजा अकेले मेरी तस्दीक कर रही थी। सारी दुनिया मेरी मुखालिफत में थी, खदीजा अकेले मेरे कांधे से कांधा मिलाकर चल रही थी। आयशा तुम्हारा मकाम है, तुम्हारी अहमियत है, लेकिन खदीजा का मकाम अलग है, खदीजा की अहमियत अलग है। उस बूढ़ी औरत को इंतकाल के बाद भी आप नहीं भूल रहे हैं। ये शौहर होने का किरदार से आप नजर हजरत आयशा का भी एक मकाम था। क्या प्यार दिया था अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा एक बार सफर में है नबी के साथ। आप जब भी किसी जंग में जाते थे तो अपनी किसी न किसी बीवी को साथ में ले जाते थे, कुरा डालते थे। एक मर्तबा 2 बीवियों को साथ में ले गए और कुरे में 2 बीवियों का नाम कौन आया? एक आयशा और दूसरा हफ्सा। आप दोनों बीवियों को लेके जा रहे हैं। फिर पर्ची डाली कि किसके ऊंट पर हम बैठ कर जाएंगे। बीवियां तो दोनों जाएंगी, लेकिन किसके ऊंट पर बैठेंगे? उस कुरे में आयशा का नाम आया। अल्लाह के रसूल आयशा के ऊंट पर बैठे, साथ में दूसरे ऊंट पर हफ्सा भी है और जा रहे हैं। सफर है, थक गया,
ऊंट, तो उसको सस्ताने के लिए रुक गए, खेमा डाल दिया कि थोड़ा सा इन ऊंटों को सस्ता लेने दो, अपनी अपनी जरूरियात से सहाबा फारिग हो जाए। सब इधर उधर हो गए, अल्लाह के नबी भी इधर उधर चले गए। इधर हजरत हफ्सा हजरत आयशा के पास आई और आकर कहने लगी, आयशा तुम्हारा ऊंट कुछ कमजोर है और मेरा ऊंट अच्छा है, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ बैठते हैं तो तुम मेरा ऊंट ले लो, ये ऊंट थोड़ा अच्छा है, तंदुरुस्त है और अच्छा है, तो तुम मेरा ऊंट ले लो, हमें अपना ऊंट दे दो, मुझे अकेले बैठना है उस ऊंट के ऊपर, इसलिए मेरा अच्छा और तंदुरुस्त ऊंट तुम ले लो और तुम अपना ऊंट मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अकेले सफर करना है। हजरत आयशा ने कहा बहुत अच्छी बात। मशवरा हुआ और दोनों ने अपने अपना ऊंट बदल लिया। आयशा ने हफ्सा का ऊंट ले लिया और हफ्सा ने आयशा का ऊंट ले लिया। अब देखिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जरूरियात से फारिग होकर आए तो उसी ऊंट की तरफ आगे बढ़ गए जिस ऊंट पर बैठकर आए थे, आयशा की। लेकिन अब वो आयशा का ऊंट नहीं है, अब वो हफ्सा के पास है, लेकिन आप उसी ऊंट के पास आ गए। आप आए, देखा अरे तुम हो हफ्सा, आयशा कहाँ है? अल्लाह के रसूल हमने ऊंट बदल लिया है, अपना ऊंट आयशा को दे दिया और आयशा का ऊंट हमने ले लिया, थोड़ा तंदुरुस्त ऊंट था, मैंने दे दिया आयशा। आपने कहा चलो कोई बात नहीं, आधा सफर मैंने उनके साथ कर लिया, आधा सफर तुम्हारे साथ कर लेता हूं। आप फिर हफ्सा ही के ऊंट पर बैठ गए। थोड़ा सफर रह गया था, हजरत आयशा इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर, बारी मेरी नाम मेरा निकला, थोड़ा ही सफर सही, लेकिन क्यों दूसरे के ऊंट पर बैठ गया, लेकिन कुछ बोली नहीं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट पर बैठकर आगे बढ़ गए और आयशा अकेले अकेले चलने लगी। जब सफर खत्म हो गया, वुजू बनाकर लोग नमाज की तैयारी करने लगे, आयशा कहीं दिखाई दे रही है। अल्लाह के नबी ने पूछा आयशा कहाँ है? कहा अभी नहीं थी, ढूंढने के लिए लोग निकले, क्या देखते हैं कि आयशा एक बियाबान जंगल में है, खेत में है, और बड़ी बड़ी लंबी घासों के बीच में हजरत आयशा ने अपना पैर दाखिल कर दिया। बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी की बीवी आयशा अपना पैर उस घास में डाल देती हैं, अपना पैर उस घास में डाल देती हैं और कहती हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अलैया करबन औ हय्यतन तल्लिगुनी हुवा रसूलुका वला अक़ूलु लहू शैया। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत आयशा कहती हैं आय अल्लाह, मैंने अपना पैर इस घास में डाल दिया, सल्ली अलैया करबन, कोई बिच्छू तू मुझ पर मुसल्लत कर दे, कोई बिच्छू इस घास में भेज दे, औ हय्यतन, कोई सांप इस घास में मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे, तल्लिगुनी, जो मुझे काट ले, तल्लिगुनी, जो मुझे डस ले। आय अल्लाह, इस सांप और बिच्छू का डस लेना मुझे मंजूर है, उसके जहर से मर जाना मेरे लिए मंजूर है, लेकिन मोहम्मद की जुदाई मेरे लिए मंजूर नहीं है, उनसे दूर रहना मेरे लिए मंजूर नहीं है। आय अल्लाह, तू आसमान से कोई सांप या बिच्छू मुसल्लत कर दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डस ले, हुआ रसूलुका, वो तेरे रसूल है, ला अक़ूलु लहू शैया, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती, मैं दुआ तुझसे कर सकती हूँ, मुझे जहर के असर से, बिच्छू और सांप के काटने के जहर से मर जाना मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुदाई मेरे लिए अच्छी नहीं। गौर करो कितना प्यार दिया होगा अल्लाह के रसूल ने अपनी इस बीवी को, जो इतनी देर के लिए भी नबी को छोड़ना पसंद नहीं कर रही है और घास में पैर डाल के कह रही है अल्लाह कोई सांप या बिच्छू डाल। आजकल तो खुश होते हैं अगर बीवी मैके चली जा रहे हैं, चलो कम से कम मुंह तो बंद हो गया है, चलो कम से कम 8 दिन। एक आदमी तो हमसे कहने लगा कि मौलाना साहब आपकी तकरीर में सुना था कि सदका करने से मुसीबत टल जाती है। मैंने कहा ये तो हदीस है, सदके से मुसीबत टल जाती है। बोला कितने लाख रुपए का सदका करूं मेरी सबसे बड़ी मुसीबत टल जाए। मैंने कहा क्या है? बोला बीवी। कहने लगा 10 लाख रुपए भी हम सदका करने के लिए तैयार हैं, बताओ, लेकिन वो टल जाएगी मुसीबत। मैंने कहा भाग कमीना कहीं का, मुझे क्या मालूम। 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार है, कह रहा वो मुसीबत, जो रहमत बनकर आती है उसको मुसीबत कर।
उस तरीके से रहो तो रहमत ही रहमत हो जाएगी। अल्लाह के रसूल के पास तो कोई आता था कि अल्लाह के रसूल घर में बरकत नहीं हो रही है, आप पूछते थे शादी हो गई? नहीं, इसीलिए तो नहीं हो रही है, पहले शादी कर। और जब वो शादी करके आता था अल्लाह के रसूल, आपने शादी करा दी, अब तो और बुरा हाल है। पहले तो मुझे एक टाइम का मिल जाता था, अब तो भूख आ जाती है मुझे, तो मैं तो भूखा ही रहता हूँ। बरकत नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। तो आप उससे कहते थे कि तुम एक और शादी करो। अल्लाह के नबी ठीक हैं आप? कहा मैं ठीक हूँ, आप एक और शादी कर लो। पता नहीं क्यों बरकत नहीं हो रही, इंशाल्लाह बरकत होगी। जब आप कह रहे हैं तो कर लेते, लेकिन समझ लीजिए कहा हाँ कर लो, दूसरी कर ली, दूसरी के बाद फिर आया। आपने कहा बरकत हुई? का बरकत छोड़िए, हरकत बंद होने वाली है दिल की। क्यों? का कुछ नहीं हुई बरकत। अब तो दोनों लड़ती हैं, सोने भी नहीं देती है, कहती कमा के लाओ। क्या करूं मैं? आपने कहा अच्छा तेरे घर में अभी तक बरकत नहीं हो रही, कुछ तो बात है। अल्लाह के रसूल अब कुछ भी हो, आपने 2 शादियां कराई, अब आप मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं, लड़ेंगी हमसे। अब हम क्या क्या? आपने कहा अच्छा मेरी बात मानोगे? कहा क्या? बिल्कुल मानूंगा। कहा तुम एक शादी और करो। आंखें फाड़ के कहता है क्या इरादा है आपका? आपने कहा कुछ नहीं, चौथी के लिए नहीं कहूंगा, इंशाल्लाह जाओ बरकत हो। कह रहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा, अब आप कह रहे हैं तो एक और करके देख लेता हूं। तीसरी भी शादी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद 1 या 2 महीने के बाद आया। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत दिनों के बाद आया। कहा बरकत हो गई अल्लाह के रसूल। कहा क्या हुआ? कहा तीसरी बीवी जो आप मेरे घर में आई ना, वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, एक हुनर जानती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती थी, उसको बेचती थी, 1 दिरहम आता था, पूरे घर का खर्चा चलता था। उसने मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया, 3 दिरहम की रोजाना इनकम होती है, 1 खर्च होता है, 2 बचाता है। आपने कहा और तुम क्या करते हो? कहा कुछ नहीं, मैं तो बैठ के खाता हूँ, माशाल्लाह, मुझे क्या जरूरत है, बीवी कमा तो रही है। आपने कहा बीवी की कमाइयों पर पलेगा तू? मैं क्या करूं? तू भी ये काम सीख ले। अगर कभी तेरी बीवियों ने तलाक ले ली या जुदा हो गई, छोड़ के चली गई, तो कम से कम तू अपना पेट तो भर लेगा, अपना गुजर बसर तो कर लेगा, ये हुनर तो सीख लेगा। कहा काम तो बताया, लेकिन 3 शादियां कराने के बाद, काम तो बता रहे हैं आप, लेकिन 3 शादियों के बाद तो बीवियां तो बरकत लेके आती हैं। हमारे यहाँ बरकतें क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जहेज की डिमांड में इस बरकत को चाट लिया। मोटरसाइकिल, लाखों रुपया। फिर वही बातें हम करेंगे, वो डाकू और चोर वाली जो आपको पसंद नहीं आई, इंटरनेशनल भिखारी वाली जो आपको पसंद नहीं आई। क्या मांगने का अंदाज देखो। मेरा बेटा 10 लाख की दुकान पे बैठता है, तो एक गाड़ी नहीं दे सकता, 1 लाख रुपए की गाड़ी नहीं दे सकता। अरे तेरी बेटी के लिए तो कमाएगा, खिलाएगा। भीख मांगने की स्टाइल देखो। दरवाजे पर जब कोई भिखारी आए, लंगड़ा लूला पाहेज, हाथ पैर कटा हुआ, और कहे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो अच्छा लगता है 5, 10, 50 रुपए देने में। अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, ये बेगैरत अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, 4 चक्का दे दो। इन दोनों में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपनी औलाद के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। ये इंटरनेशनल भिखारी है। मेरे भाइयों, 1:30 बज गया है। मैं 1.5 घंटे से ज्यादा कहीं नहीं बोलता हूँ, कहीं नहीं, लेकिन आपके यहाँ बहुत दिनों के बाद आया, इसलिए मैंने 2 घंटा आपके सामने अपनी बातें रख दी, 1 घंटा 50 मिनट। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज की तकरीर आपके बच्चों पर असर डालेगी। आप बहैसियत बेटा अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत बाप अपना किरदार निभाएंगे, बहैसियत शौहर अपना किरदार निभाएंगे, और एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बाप, एक अच्छा शौहर बनेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, और जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना।